हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 2021 मैट्रिक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर ले, ध्यान में रखें दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में पूरा अच्छे से पूरा क्वेश्चन करके आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मोस्ट वीवीआई साइंस का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण क्या होता है? ठीक है दोस्तों, देखिए, जब किसी तेल या वसा को NaOH घोल के साथ विवेचन किया जाता है तो तेल या वसा के संगत जब किसी तेल या वसा के सोडियम लवण का निर्माण होता है और जिसे साबुन कहते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया के फल स्वरूप ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देख के आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्लाइड को थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, और आपको फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, साबुनीकरण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर है, जब किसी तेल या वसा को NaOH घोल के साथ विवेचन किया जाता है तो तेल या वसा के संगत जब किसी तेल या वसा के सोडियम लवण का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद है, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ग्लिसरॉल जो प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसे ये प्राप्त होता है, देखिए ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, उसे साबुनीकरण करते हैं। जैसे कि देखिए, ग्लिसरॉल क्या होता है? जो साबुन को फेन बनाता है दोस्तों, जो चिकना करता है, त्वचा को चिकना करता है, उसे ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखे। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखें। देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है? एच का स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आइए यहाँ पर, उसके बाद में है आपके यहाँ पर, समस्थानिक स्थान का नियत नहीं था। ठीक है, कम परमाणु भार वाले तत्व के स्थान पर अधिक परमाणु वाले भार वाले तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपका, ये मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या है? पहला एच का स्थान नियत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों समस्थानिक का स्थान नियत नहीं है। कम परमाणु वाला भार वाले तत्व के स्थान पर अधिक परमाणु वाले भार तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसे कहते हैं? बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसे कहते हैं? ठीक है, किसी विलगतीय गैस उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितना ऊर्जा मुक्त होती है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुकता कहते हैं। ठीक है, इसे E से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक दोस्तों होता है kg जूल बटा मोल। ये दोस्तों SI मात्रक याद रखिएगा। ठीक है, kg मतलब किलो। इलेक्ट्रॉन बंधुकता का SI मात्रक डायरेक्ट दोस्तों पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा क्या होगा दोस्तों? kg बटा मोल होता है। और ये क्या होता है? तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसे कहते हैं? देखिए, किसी विलगतीय गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितना ऊर्जा मुक्त होती है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुकता कहते हैं। इसे E से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक kg बटा मोल होता है। तो ये आप समझ गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसे कहते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। और ये ऑब्जेक्टिव में दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुकता का SI मात्रक पूछेगा दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा, kg बटा मोल होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को पास, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नीचे शेयर का होगा दोस्तों बटन, उस पर से शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी अच्छे से पढ़ाई हो पाए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, वर्ग और आवर्त से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और VVI तो है ही है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन जो है VVI है, कॉपी पे नोट करके अच्छे से ध्यान से देखे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, वर्ग और आवर्त से आप क्या समझते हैं? देखिए, वर्ग और आवर्त से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, आवर्त सारणी की खड़ी
पंक्ति को वर्ग कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे जो रहेगा ना दोस्तों, इस तरह से खड़ा जो दिखाई रहेगा, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे लिखा रहता है, लिथियम ऐसे ऐसे, तो इस तरह से अगर लिखा होगा तो क्या कहेंगे दोस्तों, उसको आवर्त बोलेंगे। और इस तरह से कोई लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। ठीक है, ऐसे क्षैतिज होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे लिखेंगे तो क्षैतिज होगा। ये क्या है, क्षैतिज है, ये क्या है, आवर्त है। ठीक है, तो ध्यान में आ गया होगा दोस्तों, इसको आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। बहुत मस्त क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम शॉर्ट करके बना देते हैं ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसके बाद में आवर्त सारणी क्या है, देखिए तत्वों के विविधता वर्गीकरण आवर्त सारणी प्रस्तुत करती है। आधुनिक नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्तित फलन है। एक जैसी गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में सजाने की विधि को आवर्त सारणी कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन अच्छे से आप नोट कर लीजिए कॉपी में हो सके तो, ताकि आपको एग्जाम के समय में याद करके देने में एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो डेली वीडियो के लिए दोस्तों चैनल पे बन जाए, और आज से आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी चैप्टर का दोस्तों आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, एक सेकेंड दोस्तों, स्लाइड थोड़ा हैंग कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्लाइड आ गया। देखिए चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दोस्तों, जब कोई तत्व होता है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कर देता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, पूछ सकता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्यों आवश्यक है, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिकारक को तथा उत्पादक के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से स्क्रिप्ट करके दोस्तों नहीं जाइए, क्वेश्चन पे आप इसको रोक के लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, देखिए NaAgNO3, देखिए इसमें Na का एगो है दोस्तों सोडियम, एक है, तो यहाँ देखिए एक सोडियम आ गया। इसको हम लोग यहाँ देखिए Ag कितना है, Ag एक है तो इधर एक आ गया दोस्तों, यहाँ पर एरो का सिंबल दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद Na3 है तो Na3 है, NaCl क्या हो गया दोस्तों, ये जो समीकरण है विस्थापित हो गया आपका। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए, दोनों तरफ एक इक्वल हो जाएगा मान। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन। देखिए कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसको हम निस्तापन कहते हैं। जैसे जिंक का निस्तापन से निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से बन पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विरंजन चूर्ण क्या है, विरंजन चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम और सूत्र और उपयोग लिखे दोस्तों। मोस्ट VVI 5 नंबर का मोस्ट VVI क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया है क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको जितना चाहे उतना मतलब कि बार याद करके एग्जाम में जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए विरंजन चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए। शुष्क बुझे हुए चूने पर
क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, शुष्क बुझे, पहले शुरू से सुनिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको आपको बता देते हैं, एकदम अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए विरंजन चूर्ण क्या है। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर, चूना जो होता है दोस्तों, उस पर क्लोरीन की क्रिया से, मतलब क्लोरीन के मिला दिया जाए तो इस विरंजन चूर्ण बन जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, स्लाइड थोड़ा सा हिल गया। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर है। इसका सूत्र दोस्तों पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला दोस्तों CaOCl2 होता है। ठीक है, आगे देखिए इसका उपयोग दोस्तों। देखिए इसका उपयोग दोस्तों होता है, देखिए वस्त्र उद्योग में, जो उद्योग होता है ना, जो फैक्ट्री होता है दोस्तों, वस्त्र उद्योग है। यहाँ पर उद्योग में व्यंजन कार्य हेतु, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में दोस्तों। ठीक है, इसका जो गंधक होता है ना दोस्तों, तीखा गंधक होता है। ठीक है, विरंजन चूर्ण का। ठीक है, तो इससे कीड़ा मरता है दोस्तों। और ये सब उपयोग होता है वस्त्र के उद्योग में, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, रासायनिक उद्योग में। ठीक है, उसके बाद में रोगाणुनाशक के रूप में होता है दोस्तों। तो चलिए इसको अच्छे से आप कॉपी पे नोट कीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आप इसको देख लें एक बार, ताकि पूरा क्वेश्चन याद हो पाए अच्छे से। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए सभी बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी धातु का किसी अन्य धातु अधातु के साथ मिलकर बनाया गया सामग्री मिश्रण या मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे एक धातु है दोस्तों, उसको किसी धातु के अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर अगर मिश्रण तैयार किया जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? वह मिश्र धातु हो जाता है। जैसे कि टाँका में कलई तथा शीशा का समान मात्रा मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों आप समझ सकते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है दोस्तों, टाँका जो होता है वो भी मिश्र धातु है, पित्तल है, आदि सभी क्या है? मिश्र धातु हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे बने रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।